स्टेज है उसकी खुद की, यानी कि ब्रह्म की स्टेज है वो। तो वो ब्रह्म को कैसे जानेगा? अपने को मिटा के जानेगा, अपने को रहते हुए जानेगा? ड्यूअलनेस बताओ तो जरा। है ही नहीं ना आप में, ब्रह्म और जीव तो अलग है ही नहीं। तो भाई या वैसे ही ये जान लो। तुरीय अवस्था को पढ़ के आए आप, इस तुरीय अवस्था को पढ़ के आए आप। कौन से वाले वेदांती हैं आप जो ट्रांसफॉर्मेशन को ही आप जो मुझे है ये वो एक आप मुझे अलग ये उसमें मान दे बताइए। रहे हैं? उनको पता ही नहीं है कि कौन सी स्टेज क्या है। सर, मेरी पिछली बार बात हुई थी आपसे, तो आपको शायद याद हो। थोड़ा सा बात जब आगे बढ़ेगी, मौजू आएगा तो शायद मुझे याद आ जाए। जी, कैसर साहब भी थे साथ में। किस मौजू पर? मतलब ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ वो क्रिएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और अभी 2 हफ्ते पहले। हाँ, फ्री विल, हाँ इसी पे बात। जी। हाँ, तो सर यही मतलब मुझे पूछना था कि इस्लाम को मतलब ऐसा क्या है रिलीजन में कि लोग इतना फॉलो करते हैं उसको, और क्यों उसको इतना मानते हैं? मतलब मैं उसी समझता से हूं कि रिलेटेड। इसका बेहतर जवाब खुद आप दे सकते हैं। अगर आप ये मान रहे हैं कि भाई इस्लाम में ऐसा कुछ है कि लोग उसको इतना फॉलो करते हैं, तो कोई ना कोई वजह आपने खुद सोची भी होगी कि शायद ये वजह होगी। क्या सोचा आपने? मुझे लगता है कि एक तो जो मोनोथिज्म है कि एक गॉड है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। ठीक। कि और मुझे तो ये तो नहीं पता कि कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है। हम्म। लेकिन इस्लाम का मतलब हिस्टोरिकली बर्थ रेट भी ज़्यादा रहा है बाकी हम्म। कंपेयर टू अदर रिलीजन पे, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। हम्म। और जो न्यू कन्वर्ट्स हैं, मुझे लगता है कि उनमें जो मोनोथिज्म है कि एक ही मतलब भगवान है, एक ही खुदा है, वो हम्म। चीज़ उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती ठीक। है। ये एक कारण हो सकता है। लेकिन इसके अला हाँ, हम्म, आप बोलिए सर, आप बोलिए। जी, इसके अलावा कोई और कारण कभी आपने गौर किया? ये है, ये बात सही है। मोनोथीज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा क्लियर अगर कहीं है तो वो इस्लाम में है। ये बात बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन इसके अलावा कोई और वजह? और मुझे लगता है कि लोग जो है एक मतलब फिक्स गाइडेड प्रिंसिपल मतलब उनके पास है, एक ही बुक है, और मतलब डिसिप्लिन उनके है। पास मतलब तो वही डिसिप्लिन है। और थोड़ा सा वो उसको मतलब एक तरीके से मतलब कंसोलिडेट करता है चीज़ों को, तो ठीक। वो भी है जैसे और जगह। 100% एग्री। इस मौजू पर भी मेरी बाकायदा पूरी एक स्पीच है 2 रमजान पहले। तो इस्लाम में जितना डिसिप्लिन है आपको किसी रिलीजन में नहीं मिलेगा, और इस्लाम में मोनोथीइज्म या तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो जितना क्लियर है वो किसी और रिलीजन और मजहब में आपको नहीं मिलेगा। ये बात आपने दोनों चीजें बिल्कुल सही और एक्यूरेसी के साथ कही हैं। तो अगर ये बात है लेकिन तो सर क्या मुझे आप? जी। जी। एक चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि जो मोनोथिज्म है, इस्लाम का जो मोनोथिज्म है, हम्म। वो जैसे जैसे एक हमारे यहाँ जैसे मैं हिंदू हूँ, हिंदू मान ली, तो उसमें जो जो कॉन्सेप्ट है निर्गुण ब्रह्म का, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है, एक सगुण ब्रह्म का, एक निर्गुण। हम्म। सगुण का मतलब उसमें इसको फीचर्स हैं उनके, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो उनको। और जो निर्गुण है उसको आपको इमेजिन नहीं किया सकता, उसको मतलब उससे आप कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, मतलब उसकी कोई क्वालिटीज नहीं है। ठीक है। तो क्वालिटीज ही मैं नहीं है। हाँ, क्वालिटीज भी नहीं, इसलिए उसको निर्गुण बोला गया है। निर्गुण मतलब नो क्वालिटीज, अच्छा। उसको आप कोई क्वालिटीज एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो यानी ना वो इस्लाम मर्सीफुल है, ना वो क्रिएटर है, ना वो हाँ ऑल नोइंग है, ना ऑमनीपोटेंट है, कुछ नहीं है। हाँ, क्वालिटीज कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ठीक। इसलिए उसको निर्गुण ब्रह्म बोला गया है। ठीक। तो मुझे ये जानना है कि जो इस्लाम का मोनिथिज्म है, वो उसकी क्या मतलब वो किस तरीके से है वो? मोनोथीइज्म देखें इस्लाम में बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये कि एक एंटिटी है, उस एंटिटी को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं और उसको हम मुकम्मल परसीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस एंटिटी की बहुत सी क्वालिटीज हैं जिसको हम सिफात बोलते हैं। क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और उन एट्रीब्यूट्स की को हमें एट्रीब्यूट उन क्वालिटीज को एट्रीब्यूट करना पड़ेगा उस खुदा की तरफ। मसलन उसका ऑमनीपोटेंट होना, उसका ऑल नोइंग होना, उसका मर्सीफुल होना, मर्सी गिविंग होना, या उसका ऑल लिविंग होना, क्रिएटर होना, ऑल जस्ट होना। ये सारी की सारी वो सिफात और एट्रीब्यूट्स हैं कि जो खुदा के लिए साबित है। तो अगर आप मसलन कोई एंटिटी हो और उस एंटिटी का कोई डिस्क्रिप्शन ना हो तो आप उस एंटिटी को जान ही नहीं सकेंगे।
तो हम खुदा को उतना जान सकते हैं जितना उसने अपना इंट्रोडक्शन खुद हमें दिया है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर खुदा का कोई उसका एट्रीब्यूट ना होता, कोई उसकी क्वालिटी ना होती, कोई कैरेक्टरिस्टिक ना होता, तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता था? उसका इंट्रोडक्शन ही ना पॉसिबल ना होता, तो हम कितना भी खुदा को नहीं जान सकते थे। हाँ, तो मतलब आप उसको किस तरीके से जान सकते हैं? जैसे एक ये भी है ना कि अगर जो निर्गुण ब्रह्म है, जो उसकी कोई कोई क्वालिटीज नहीं है, तो उसको हम जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो सनातन में या फिर हिंदू में, आप जो भी बोल लीजिए, इसमें यह है कि आपको केवल निर्गुण ब्रह्म हुआ जा सकता है, आप उसको जान नहीं सकते। हाँ, तो मेरी ये बात समझ में ये जो आपने कहा ना कि ऐसा खुदा कि जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिटी न होना भी एक क्वालिटी है। हाँ, मतलब अगर आप उसको नेगेशन में करें। वैसे रजत भाई, आपको नहीं लगता कि आप कुछ मिस कर रहे हैं? सच्चिदानंद को भी मिस कर रहे हैं आप, ये भी क्वालिटीज ही है। हाँ, लेकिन वो प्योर निर्गुण का नहीं है सर। जो निर्गुण का नहीं, प्योर कॉन्सेप्ट है, उसमें प्योर कोई उसकी निर्गुण कोई का है, क्वालिटी प्योर निर्गुण का है। सच्चिदानंद का प्योर निर्गुण का है, सगुण का नहीं है। नहीं, आप एक वो बार मुझे स्टडी समझ में करिए। आ गया कि वो आप कह रहे हैं प्योर कि वो निर्गुण जो है, प्योर निर्गुण जो है, उसमें 3 क्वालिटीज मौजूद हैं: सत, चित और आनंद। सत मतलब तमाम तरह की सत्ता वही है, चित मतलब तमाम तरह की चेतनाएं उसी से हैं, और आनंद मतलब तमाम तरह का, यानी कि एब्सोल्यूट जो आनंद है वो उसी में है, उसके अलावा नहीं है। तो इसको मिला के नहीं। सच्चिदानंद होता है, वो उसमें मौजूद है। उसके हाँ, वो अलावा तो उनके ठीक है। गुणों को जो है वो नहीं किया जाता कि इसमें ये गुण नहीं है। वो तो कौन से बाकी नहीं, गुण ये हैं? और साहब ये कौन जो कौन से गुण आपने हैं? सच्चिदानंद यानी कि हजरत सत्ता। सत्ता से इंग्लिश में पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, कि तमाम तरह ऑल की पावरफुल, ऑल पावरफुल। हो नहीं, सकता है, सत मुझे का इसका मतलब है एग्जैक्ट। ट्रुथ। ट्रूथ, ओके, सत ओके, ऑल ट्रुथ। ट्रूथफुल, और ठीक है, और ऑल ट्रुथफुल हो कॉन्शियसनेस, गया, ऑल चित। कॉन्शियसनेस। ठीक है, ऑल आनंद का नोइंग हो कह लें और गया। ऑल ट्रूथफुल कह लें, ऑल नोइंग, ऑल ट्रूथफुल। तो भाई ये 2 क्वालिटीज तो साबित हो गई। नहीं, ये और सर जो हैप्पीनेस, क्वालिटीज एब्सोल्यूट हैं ये, हैप्पीनेस, तीसरी ये वाली। हाँ, वो ब्लिसफुलनेस की है। वो जो हम्म क्वालिटीज हैं, हम्म, वो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने डिस्क्राइब किया उसको, जैसे कि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे एक आप मिनट, क्या होल्ड बोल। ऑन। अगर उस खुदा में जिसको आप मान रहे हैं कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप कभी भी उसमें कोई क्वालिटी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। नहीं, वो हमने अपने अंदर एक्सपीरियंस किया है, जब हमने उससे कनेक्ट होने की कोशिश की है, जैसे उसके हम्म साथ एक होने की कोशिश की है, हम्म चाहे वो हम्म मेडिटेशन हुआ, चाहे वो भक्ति हम्म, हुआ, जिसके भी होगा, तो उनको जो फील हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, वो उन्होंने उसको सच्चित आनंद यानी ट्रूथ है, और वो चित्त मतलब मन, मतलब जो हमारा मन है, वो उसको प्यूरिफाई हुआ है, और आनंद उससे उनको ब्लिसफुलनेस ऑब्टेन्ड हुई। वो उन्होंने अपनी स्टेट को डिस्क्राइब किया है, ओके। वाइल ये जो कनेक्टिंग टू क्वालिटीज गॉड। आपके अंदर आई हैं उससे कनेक्ट होने के बाद, हाँ, ये हाँ। क्वालिटीज वो जब उसमें नहीं है तो आप में कैसे हो सकती हैं? उसके पास तो है नहीं नहीं, कुछ। नहीं, उसके पास तो निर्गुण, उसकी तो कोई क्वालिटीज नहीं है, लेकिन जब हम ठीक। उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो प्यूरिफाई होने लगती है, तो हमें हम्म उसको ट्रुथ, मतलब ब्लिसफुलनेस ऑब्टेन्ड होता है, हम्म मतलब ट्रुथ लगता है, सच्चाई में पता चलती है, तो उसके पास जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे, हम्म, तो हमें वो 3 क्वालिटीज जो हैं, वो खुद की जो मेडिटेटिव स्टेट है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिन्होंने भी कोशिश की है उनको उस तक पहुंचने की, चाहे वो ओके भक्ति योग के थ्रू हुआ, चाहे मेडिटेशन के थ्रू हुआ। लेकिन ओके। जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म की जो डेफिनेशन है, वो निर्गुण है, मतलब जो ट्रू ब्रह्म है, तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी ना होना, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, क्वालिटी ना होना भी किसी की एक क्वालिटी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपने कैसे इंट्रोडक्शन किया है उसका? आप बताएं, उसको इंट्रोड्यूस करें। कि वो निर्गुण है, उसकी कोई ये क्वालिटीज मेरे नहीं है। माइक में ग्लिच है क्या? बार बार एक मैसेज आ रहा है, ये मेरी तरफ से हो रहा है? जी, यार आपके माइक से आ रही है हल्की सी आवाज, वो जैसे कुछ बीच में अटक सा रहा हो उसमें, या प्लास्टिक सा बज रहा हो कुछ। अच्छा, ये अजीब बात है। ओके, हाँ जी। तो आप जरा उसका ये आवाज, ये जो सी हो रही है, इसी को कह रहे हैं? जी 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 जी। ओके। हाँ भाई, तो रजत भाई जरा सा आप इंट्रोडक्शन कराएं उस खुदा का। हाँ, तो मैंने मतलब जो मैंने स्क्रिप्चर से जो, मतलब जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनसे मैं बता, क्योंकि मेरा उसी से नॉलेज है, जी। कि उसकी जो, उसमें उन्होंने 2 तरीके बताया, एक निर्गुण ब्रह्म, एक सगुण ब्रह्म।
तो निर्गुण ब्रह्म है जो अल्टीमेट रियलिटी इसको बोलते हैं, जिसकी कोई क्वालिटीज नहीं है, जिसको मतलब कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। लेकिन उस जो सगुण ब्रह्म है, सगुण मतलब जिसके पास क्वालिटीज हैं, तो उसको मतलब पाने के लिए मतलब ये था कि निर्गुण तक जानने के लिए हर किसी के लिए संभव नहीं था, हर कोई मेडिटेट नहीं कर सकता, हर कोई वहां तक नहीं जा सकता। तो उसको ब्रह्म मतलब गॉड को समझाने के लिए सगुण जो ब्रह्म है उसको, जैसे ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, महेश और जितने भी हमारे यहाँ गॉड हैं, पर हमें हमारे ये था कि नेचर के थ्रू उसको समझा जाए। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो हर जगह है, उसकी मतलब वो एवरीवेयर है, उसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। तो वो प्रकृति मतलब जो नेचर है उसमें भी है। इसलिए वहां से नेचर वर्शिप भी शुरू हुआ कि मतलब पहले नदियों की पूजा हुई, पहाड़ों की, सबकी, क्योंकि उसमें उन्होंने सब ब्रह्म को पूरे नेचर में देखा, प्रकृति में। भाई एक बात बताइए, गॉड एक है कि अनेक है? पहले तो यहां से शुरू करें बात। जो निर्गुण ब्रह्म है उसको आप एक भी नहीं कह सकते, न दो कह सकते। अच्छा, जैसे एक, अगर आप एक कह रहे हो तो इसका मतलब आप काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, वो काउंटिंग में नहीं आ सकता। ओके। तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो अद्वैत यूज किया गया है, मतलब नॉन ड्यूअल, मतलब वो दो नहीं है, ये समझाने के लिए कि वो दो नहीं है, बस ये तो समझा। एक है ये भी तो समझाने के लिए कहा जा सकता होगा। दो नहीं है, अगर दो नहीं है इसके जरिए हम समझ सकते हैं, तो एक है इसके जरिए भी समझ सकते हैं। नहीं, एक से ये होता है ना कि वो आप उसको नैरो डाउन करते हैं, कि आप जो है एक उसको नंबरिंग में लाते हैं। ऐसे ना कि एक मतलब वो होता है कि एक कोई कहीं एक गॉड जैसे ही है आपने कहीं। कहा वो दो नहीं है, तो नंबरिंग में नहीं आया। नहीं, वो नंबरिंग को काटने के लिए दो वर्ड जो है उसको हटाने के लिए यूज किया है, नंबरिंग को नेगेट करने के लिए। तो अगर हम ये कहें कि वो एक है, तो बकिया जितने भी नंबर हैं सब कट गए। नहीं, नंबर, लेकिन वो नंबर में आ गया ना सर, ऐसे ही हो नहीं, गया, एक नंबरिंग में आ होने गया। का मतलब ये है कि वो अनेक नहीं है। एक होने का मतलब ये है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई नजीर नहीं है, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। ये हुआ ना एक होने का मतलब। नंबर में कैसे आया? नहीं, जैसे नंबरिंग सिस्टम में आ गया ना कि वन, अगर एक आ गया तो दूसरे का अपने आप माइंड में आ जाता है कि दो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, क्योंकि आपने एक बोला है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि वो दो नहीं है, हाँ, तो ये भी तो माइंड में आ सकता है कि वो तीन हो। नहीं, तो जब दो ही नहीं है तो तीन कैसे होगा? ऐसे हो ना कि हाँ, अगर वो कोई दो चीज ही दो नहीं है वो तीन हो सकती है, कोई चीज दो नहीं है तो वो एक हो सकती है। नहीं, जो आपने अगर हायर नंबर को निगेट किया, तो लोअर नंबर को तो आप साबित कर रहे हैं ना। नहीं, वो जो नॉन ड्यूअल है उसका जो दो नहीं है, उसका कहने का मतलब यही है कि आप उसको नंबरिंग में मत लाइए, ये इसका नहीं, मीनिंग है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि जैसे ही आपने ये कहा कि वो दो नहीं है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो एक भी हो सकता है, वो तीन भी हो सकते हैं। आपने सिर्फ दो होने का इनकार किया है। हाँ, तो इसमें ये है कि दो होने का मतलब ये है स्टार्टिंग में कि आप एक दो दो पे आइए ही मत, यानी नहीं, आप आगे दो मत पे ना बढ़िए, आए, ठीक है, दो पे ना आए, आप लेकिन तीन पे आ सकते हैं। जैसे नहीं, ये जैसे ईसाई हैं, होल्ड ऑन, ईसाई हैं मसलन, तो ईसाई को आप ये कहेंगे, ईसाई ये कहेगा अपनी तौहीद को साबित करने के लिए कि वो दो नहीं है, ठीक है, तीन है। नहीं, तो इसमें इसका जो मीनिंग ये है कि आप नंबरिंग को स्टॉप करने का है, इसमें जो हाँ, तो टू का अब है आपको ये वो समझाना टू पड़ पे रहा है ना कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। ये आपको समझाना पड़ रहा है, और आप खुद ही मान रहे हैं कि इस्लाम में जो मोनोथीज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर है कि किसी को समझाने समझाने की जरूरत नहीं। हर एक आदमी समझता है कि एक का मतलब एक ही होता है, लेकिन दो लेकिन नहीं है। अब आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं, इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। हर एक आदमी अलग तरीके से समझेगा, इसीलिए आपके यहाँ इतना इख्तिलाफ है। कोई ये कहता है कि नहीं अनेक है, कोई कहता है गुनगुन में, कोई कहता है हर जगह है, कोई नेचर भी मानता है, पहाड़ भी मानता है, पत्थर भी मानता है, कोई ये कहता है कि नहीं उसकी कोई सिफत नहीं है। इतना इख्तिलाफ है, तो उस इख्तिलाफ की वजह से कोई रिलीजन कैसे थ्राइव करेगा? मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ईश्वर अल्लाह हर जगह है, तो क्या वो प्रकृति में नहीं है, पहाड़ में हाँ नहीं भाई, है? ये नहीं नहीं, हम तो नहीं कह रहे ना, हम तो नहीं कह रहे कि आप वो कह हर रहे हैं जगह, हम पहाड़ तो कहते ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि वो पहाड़, पेड़ पौधे, नदियों में नहीं है अल्लाह? हाँ, ये पहाड़ पौधे नदियां अल्लाह की क्रिएशन है, वो खुद उसमें नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो क्रिएशन है और गॉड है वो अलग अलग है, उसमें बिल्कुल, जो बिल्कुल, मतलब, हम क्रिएटर को क्रिएशन में नहीं मानते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इन सनातन, उसमें मैं वही जानना चाह रहा था, मुझे पता नहीं था ये बात। क्योंकि जो सनातन का कॉन्सेप्ट है कि क्रिएटर और क्रिएशन में डिफरेंस नहीं है, वो क्रिएटर जो है वो क्रिएशन में भी है। हाँ, आप तो जैसे मान लीजिए,
और ये अगर तू बहुत बड़ी फैलेसी है, मुझे मालूम है, और ये बहुत बड़ी फैलेसी है। उसकी वजह ये है कि अगर क्रिएशन है तो वो तो हमेशा से नहीं है, वरना क्रिएशन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये था कि क्रिएटर एक मौके पर था, और एक मौके पर एक जमाने में क्रिएटर था लेकिन बगैर क्रिएशन के था, फिर उसने अपने अपने आप को क्रिएशन के अंदर वो लेकर आया। तो जब तक क्रिएशन नहीं थी तो उस वक्त वो क्या था? नहीं, जो ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये कि वो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो क्रिएशन है उसमें भी वो है, क्योंकि वो उसी से ही क्रिएशन निकला है। ये जो मेरी बात समझ में? कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्टी है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होते हैं कि वो हमेशा से था, और जिस उसके जो आइडेंटिटी बयान की जाती है, आइडेंटिटी कि भाई जो हमेशा से था वो चेंजलेस था और वो हमेशा से मौजूद था। अगर ये मैं पूरी पीडीएफ आपके सामने पढूं तो 48 पेज की पीडीएफ है, इसमें सारा कुछ ब्रह्म सूत्र से शंकराचार्य जी का कॉन्सेप्ट है वो इसमें जमा किया गया है। तो उसको चेंजलेस कहा गया है। लेकिन आप कॉन्ट्रडिक्शन कैसे कर लेते हैं जब आप कहते हैं आपके फर्स्ट जुमले में कि वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। एक ही एंटिटी में आप कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देते हैं कि वो सगुण भी है और निर्गुण भी है, यानी कि उसमें क्वालिटीज नहीं भी हैं और उसमें क्वालिटीज भी हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। दूसरा, जब आप कहते हैं कि एक टाइम पे वो हमेशा से था, और दूसरी तरफ आपका क्लेम है कि वो चेंजलेस है, और तीसरी तरफ आप कहते हैं कि वो खुद नेचर में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो चेंज तो आ गया उसमें। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में। और आप जो तीसरी बात कर रहे हैं कि जो तुरीय अवस्था है, जो सच्चिदानंद के आपने डेफिनेशन बताई कि इंसान महसूस करता है, तो वो ये फोर्थ स्टेट है। वेदांत में 4 अवस्थाएं हैं, यानी कि 4 स्टेट है। एक जागृत वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट, और फोर्थ है तुरिया। इसके लिए तुरिया कहा जाता है। इस तुरिया को सिर्फ तुरिया ही कहा जाता है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ज़्यादा। इसको सिर्फ ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था है कि जहाँ बाकी के तीनों स्टेज जो हैं वो अलग हो जाती हैं, और इंसान कहाँ पहुँच जाता है, ये शुद्ध चेतना की स्थिति है, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस में इंसान इसमें पहुंच जाता है। और उसके बाद वो क्या महसूस करता है, उसके बाद जो ये तीनों चीज़ों में महसूस होता है, उनमें से वो हटके और सिर्फ क्या महसूस करता है कि उसके बीच और ब्रह्म के बीच कोई भेद रहता नहीं है। कोई भी मतलब बीच में कोई पर्दा नहीं हायल हो रखा, कुछ नहीं हो रखा, एकदम वो स्टेट में पहुंच जाता है बंदा जहां उसे महसूस होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये वो स्टेज है, और इस स्टेज में जाके उसे ना किसी चीज की दुख होती, ना चिंता होती, ना फिक्र होती, और वो अपने आप को उस स्टेज में जाके ब्रह्म महसूस करता है। इसी को जो है आपके उसमें कहा जाता है कि जो शंकराचार्य जी को हासिल हो गया था मोक्ष, यानी कि अपने आप को ही जान लेना ब्रह्म, अपने आप का ज्ञान हो जाना कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये तब भी जो तीन क्वालिटीज हैं वो मौजूद रहती हैं। उन 3 क्वालिटीज की पहचान करना ही दरअसल ज्ञान पाना है, जिसको कहा जाता है। तो आप इसको उससे मानते हैं? क्वालिटी इंसान की नहीं होती। नहीं, हम क्या मानते हैं वो एक अलग मसला है। असल बात ये कि आपने जो, यार ये मेरा माइक बहुत खराब हो रहा है, आपने जो तारुफ कराया वो सही नहीं कराया है। तो कैसे? अभी इतनी बात वाज़ेह तो हो गई ना कि आपने कहा कि उसकी क्वालिटी नहीं है जबकि 3 क्वालिटी निकल कर आ रही हैं। मैं बता रहा हूँ, उसी को क्लियर कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने बताई अवस्था बताई है, ठीक है, स्टेट इसको बोलते हैं। एक ड्रीम वेकिंग स्टेट है, एक स्लीप स्टेट है, और एक इन्होंने और बताया है, और फिर लास्ट में ये जो है तुरिया अवस्था है, उसको तुरिया मतलब फोर्थ स्टेट, ठीक है। वो भी एक स्टेट ही है जिसमें व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, ठीक है। वो व्यक्ति जो जान रहा है उसकी अवस्था है कि वो जो है अपने ब्रह्म मतलब ब्रह्म को जान गया है, इसलिए वो उसको सच्चित आनंद, यानी जो वो फील स्वयं को करता है। जान गया। भाई आप यहाँ पे गलत कोट कर रहे हैं। वो स्वयं को जान गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वो ब्रह्म को नहीं जान गया बल्कि स्वयं को जान गया, और वही स्टेट है सत्य चित्त आनंद की। हाँ, तो वो व्यक्ति की स्टेज है कि वो ब्रह्म को जान एक गया। आदमी है, अभी मैं कह रहा हूँ वो स्वयं को जान गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और वो उसकी स्टेट है, खुद की स्टेज है उसकी खुद की, यानी कि ब्रह्म की स्टेज है वो। तो वो ब्रह्म को कैसे जानेगा? अपने को मिटा के जानेगा, अपने को रहते हुए जानेगा? ड्यूअलनेस बताओ तो जरा। है ही नहीं ना आप में। ब्रह्म और जीव तो अलग है ही नहीं। वो खुद को जान लेता है कि मैं ही जो हूँ वो ब्रह्म हूँ। क्या बात कर तो रहे हैं हर आप? समझ रहे हैं इसको देखें, इस तरह मेरी समझे। बात आप कह रहे हैं कि इंसान जान लेता है ब्रह्म को,
और हाँ। आप में ब्रह्म को जानना क्या है? स्वयं को जान लेना। स्वयं मतलब वो इंसान को, जो इंसान है वैसा रहते हुए थोड़ी जान लेगा, उसको ये जो चेंज होना तुरीय पड़ेगा ना। अवस्था है, ये यही अवस्था है। जब इंसान इस स्टेज में पहुंच जाता है तो वो इस स्वयं को जान ट्रांसफॉर्मेशन लेता है हुई कि ना मैं ही ब्रह्म उस हूँ। चीज, अरे उस चीज की ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, वो रहते हुए वैसे थोड़ी जान लेगा जैसा वो है, ओ भाई, या वैसे ही ये जान लेगा। तुरीय अवस्था को पढ़ के आए आप, इस तुरीय अवस्था को पढ़ के आए। आप कौन से वाले वेदांती हैं? आप तो ट्रांसफॉर्मेशन को ही आप जो मुझे है ये वो एक आप अलग मुझे ये उसमें मान दे बताइए, रहे हैं।